पीएम का मुस्तकबिल खतरे में, मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से राबता। आसिफ जरदारी के धमाका खेज मौक़िफ़ पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा कि हम 90 की दहाई की सियासत दफन करके आगे बढ़े थे, फिर इल्ज़ाम तराशी क्यों। आसिफ जरदारी की ऐसी गुफ्तगू से सख्त तकलीफ पहुंची। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जरदारी साहब के गैर जमहूरी रवैये से दुख पहुंचा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को फैसले के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। मरियम नवाज शुगर मिल्स केस में नए सबूत और शवाहिद मिलने का दावा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जमानत कराने के लिए सरगर्म। कानूनी टीम को दरखास्त से जमानत में मजीद कानूनी निकात शामिल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को जमानत देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। आगा सिराज और दीगर मुल्जिमान का केस सिंध हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया गया। बगैर वजूहात के कैसे जमानत दे दी गई। हाई कोर्ट ने फैसले में कोई वजह बयान नहीं की। सिंध हाई कोर्ट हकाइक का दोबारा जायजा लेकर 2 माह में फैसला करे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, फैसले की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की बदौलत मुल्क महफूज हुआ। वजीर आजम इमरान खान का 2 रोज़ा इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में अमन के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वबा की तीसरी लहर में शिद्दत आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2351 लोग कोरोना में मुब्तला। मस्बत केसेस की शरह 6% रही। मुहलिक वायरस से एक रोज़ में 61 मरीज जान की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 13,656 हो गई। एक्टिव केसेस 22,792 हैं। पेशावर में जवाबित की खिलाफ वर्जी पर 2 सिनेमा, 23 रेस्टोरेंट सील, 47 दुकानदार गिरफ्तार। कोरोना से बचाव के लिए मुल्क में 60 साल से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन जारी। इस्लामाबाद के 14, कराची के 28, बलोचिस्तान के 44 और खैबर पख्तूनख्वा के 134 वैक्सीनेशन सेंटर्स में अवाम खुद को कोरोना से महफूज बना रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक़लियतों को सदर वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार साबिक वफाकी वज़ीर जे सालिक से फाजिल जज ने कहा कि आप पार्लियामेंट जाकर आइन में तरमीम कराएं। IVA टेस्ट पास करने वाले असातिज़ा के हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। सिंध असम्बली के सामने असातिज़ा का एहतजाज जारी। मुज़ाहिरीन का कहना है कि नौकरी पक्की होने का नोटिफिकेशन जारी होने तक एहतजाज जारी रहेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग का नया शेड्यूल क्या होगा? बाकिया मैचेस मई के आखिरी हफ्ते में होंगे या जून में? नए शेड्यूल के लिए PSL इंतजामिया की बैठक आज होगी। फ्रेंचाइज की शिकायत का जायजा लिया जाएगा।